हेलो दोस्तों, डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से एक बार आप लोगों की मेहनत को और सफल करने के लिए त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज पार्ट 8.2 को लेकर आ गए हैं। और उसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके रिकॉर्ड करके मैं आपके पास उपलब्ध कराऊंगा, ताकि इसको आप बढ़िया से पढ़ सकें और सॉल्यूशन को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर इससे पहले कि मेरे चैनल पर अपने नए छात्र होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बारी बारी से जो भी वीडियो आपको मिल जाए, अपलोड हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें क्योंकि ये वीडियो कॉपी पे सॉल्व करके बताया जाता है, ताकि मुझे लगता है कि बच्चे लोग कॉपी पे ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री। तो चूंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुना कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का 1/2 होता है, और गुना कॉस 60 का मान 1/2 होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये दोनों के बीच में आप गुना का साइन मतलब चिन्ह डालेंगे, ठीक है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 4 का 4 एलसीएम होगा, 4 से 4 कटे 1 बार में, 3 एकम 3, प्लस 4 से 4 कटे 1 बार में, 1 एकम 1, 3 1 4, 4/4। ये रहा आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट का आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। दो गुना, ये गुना है आपस में, ये ध्यान रखिएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, उसमें स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर आप कितना भी करेंगे एक ही आएगा, तो 2 एकम 2। √3 का स्क्वायर 3 आता है, और 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस सेम वही चीज़ है। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा। 4 से एलसीएम लेंगे तो एक बार में लगेगा, 4 दूना 8, 4 से 4 एक बार में लगेगा, 4 3 12, माइनस फिर 4 से 4 एक बार में, 3 एकम 3। तो अब देख रहे हैं इसमें 8 3 11, 11 में से 3 गया 8, 8/4, 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 2 ही आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। चलिए अब इसका मान रखेंगे। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। ये बटा का साइन है, तिरछा दिया गया है। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 30 का मान 2/1। 2/1 नहीं, 2 ही होता है, बट हम 1 डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि जो भिन्न है बराबर हो जाए। चलिए अब 1/√2 बटा, अब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, तो 2 एकम 2, प्लस 1 से ही भाग नहीं लगेगा तो इसमें गुना कर देंगे, 2√3 आ जाएगा। अब देखिए कि 1/√2 है, और इस बटा को हम चेंज करेंगे गुना में, तो √3 ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा, √3 एकम √3 और प्लस ये 2√2 और प्लस √6। दोस्तों ये आंसर सही है। आप चाहें तो इसको परिमेयकरण करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 का मान आप यहाँ पर रख दीजिए 1/2 प्लस टेन 45 का मान रख दीजिए 1। दोस्तों इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको ना ये डिग्री वाला वैल्यू याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा भी छोटा, माइनस कॉसेक 60 का मान होता है √3/2 बट्टा सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। इसको एक नीचे एक आप कर सकते हो। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2√3 आएगा, क्योंकि 2 है और √3 है, दोनों अलग अलग है, तो इसका एलसीएम 2 गुने √3 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो 2 में 2 से सिर्फ कटेगा एक बार में, क्या बचेगा √3, तो √3 एकम √3, ठीक है, प्लस भी बगल में कुछ काम चल रहा है दोस्तों, इसकी वजह से आवाज़ आ रहा होगा, आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा करके देख लीजिएगा। ये अब 1 से भाग नहीं लगेगा तो √2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा, माइनस √3 में √3 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे एक बार में,
ये कट जाएगा और बच गया 2, तो 2 दूना 4 माइनस लगाएगा। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये नीचे इसका भी एलसीएम आएगा 2√3 ही आएगा, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया तो 2 दूना 4 आएगा। ये 2 में 2 से गुना किया गया है, 4 आएगा। अब 2 में 2 से कट गया, एक बार में तो √3 आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे गुण एक है तो √3 कम √3 प्लस। अब ये देखिए नीचे कुछ नहीं है तो एक है दिया हुआ वहाँ पे, तो एक से गुना करेंगे तो 2√3 यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल पार्ट है हम आपको यहाँ पे घेर के समझाएंगे। ये एक पार्ट ऐसे है और ये एक पार्ट ऐसे है, ठीक है। तो इस पार्ट को बटा में √3 रखेंगे और जब ये फिर ये भिन्न का चिन्ह गुना में चेंज करेंगे तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गया तो बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब बच गया इधर 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें कि इस 2√3 ये √3, यानी कि इसमें एक आगे है तो एक √3 हुआ, ठीक है। तो 3 √3 हो जाएगा -4। यहाँ पर भी देखिए 2√3, यहाँ पर 3√3 लेकिन +4 में, तो आपका ये आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको भी परिमेयकरण करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको परिमेयकरण करके बता चुके हैं। तो चलिए देखिए 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4 को हम जब परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण में क्या होता है कि साइन अगर डबल साइन है तो बीच का साइन चेंज होता है। ये प्लस है तो ऊपर माइनस लगा के गुना कर देंगे, वही संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं। आप देख रहे हैं कि a-b और a-b है, तो ये क्या होगा a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब a-b का होल स्क्वायर मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ये a+b और a-b, तो ये हो जाएगा a² - b² के फॉर्म में आपको फॉर्मूला आ जाएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होता है a-b और a-b, ये है a² - b², तो a+b और a-b होता है, ठीक है। आप इस फॉर्म में उसको बैठा उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद पता चलेगा कि इसको 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 3 का 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab। तो सबसे पहले देखिए 2ab थी, a या b है, 4 × 12 और 2 × 24 और √3, ठीक है। 2 कहाँ से आया तो फॉर्मूला में होता है 2ab होता है। तो a का मान आप देख रहे हैं कि 3√3 है और b का मान 4 है, तो पहले 4 × 12 2 × 24 करेंगे और सिर्फ √3 कर देंगे। a², तो a² का मान 27 हो जाएगा इसमें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 का 27, ठीक है। और माइनस 4 का स्क्वायर 16, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। तो आप इसको घटाएंगे, 43 में से 24 माइनस √3 होगा, ये घटाएंगे फिर 11 आएगा। इस तरह से आपका परिमीकरण के सभी आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 बटा sin² 30 प्लस cos² 30। चलिए अब बारी बारी से इसका मान रख देते हैं। जब तक ये मान याद नहीं होगा तब तक आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो कोशिश कीजिएगा दोस्त कि आप इसको मान को रट जाइए, ताकि आप और रटने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप सॉल्व प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, बनाएंगे और भूल जाएंगे। चलिए 5 गुने cos² का 60, cos 60 का मतलब 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दी, प्लस 4 गुने sec 30 का मतलब 2/3 √3, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दी, माइनस 10 पता है इसका मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दी। sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 5 1/2 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 1/4, तो 5 एकम 5/4 कर दिए यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 × 16/3, 4 इसका 4 आएगा ना, तो 4 × 16 कर दिए यहाँ पे और √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब नीचे की तरफ देखिए 1/2 का मतलब 1/4 स्क्वायर होगा, तो और √3 का स्क्वायर और बटा 2 का, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4। अब आपको क्या होगा बारी बारी से यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 = 12 आएगा, 4 × 3 = 12 तो 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12 तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 माइनस 12 × 12, इसका एलसीएम लेंगे 4 का 4 आएगा,
4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 4 एकम 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 1, तो 4 1 3 1 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 कर दिए, तो 4/4 हो गया। ये एलसीएम में आप सबको आता होगा। अब कुछ को एलसीएम नहीं आता तो दोस्तों तो ये में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप एलसीएम सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं आप। अब दोनों को जोड़ेंगे हम, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12, 79 में से 12 घटाएंगे तो 67, अब बटा, अब देखिए यहाँ पे 4 में से 4 कट गया, एक आएगा, तो एक का तो कोई नीचे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, खत्म हो गया, नहीं वो क्योंकि नीचे है, और बटा, तो इसलिए 67/12 आंसर आया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को अवचित दिए। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन दिया था 4 विकल्प दिया था, लेकिन हम यहाँ पे विकल्प नहीं बल्कि डायरेक्ट सॉल्व करके बताएंगे और उसका आंसर क्या होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 10 30 है बट्टा 1 + 10² 30 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे। ये 2 है ना, तो गुना होता है आपस में, तो 2 गुने 10 30 का मान 1/√3 बट्टा 1 + 10 30 का मान और 3 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे कहेगा वैसे करेंगे हम। तो ये 2/√3 होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये तिरछा लिखिए ताकि थोड़ा ज़्यादा नीचे लंबा ना जाए। 2/√3, ठीक है, और 3 का एलसीएम होगा 3, तो 3 एकम 3 और प्लस 1, ये तो एलसीएम का बात हो गया यहाँ पे। तो 2/√3 गुने 3 1 4, लेकिन यहाँ पे जब इस चीज़ को चेंज करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, तो क्या आएगा 3 एकम 3 और 2√3, क्या आ गया 2√3 आ गया। अब देख रहे हैं कि 2 दूना 4 काट दिए, ऊपर एकम यहाँ 1 बच गया, 3 एकम 3 और ये 2√3 आएगा। लेकिन यहाँ से आंसर नहीं दिया होगा बुक में आपको, बट ये आंसर आपका सही है, तो उसमें परिमीकरण कर दिया, इसी 2√3 को परिमीकरण किया ऊपर नीचा। ये देखिए 3 दूना 6 √3, 2 दूना 4 और √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 4 3 12। दोस्तों 12 को हम 6 से 2 बार में कटा दिए, तो फिर आया √3/2। √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू दिया गया। परिमीकरण में आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे ये परिमीकरण का वीडियो है, आपको मतलब सोल्यूशन है कि इसको ऊपर नीचे गुना करते हैं, 3 दूना 6 और √3, 2 दूना 4 और √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 4 3 12, 6 दूना 12, तो √3/2 आया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 - 10² 45 दिया है, ठीक है, 1 - 10² 45 दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 1 + 10² 45 दिया है, ठीक है। तो 1 - 10 प्लस का मान 1 और प्लस दिया है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 1 1 2 होगा, लेकिन ऊपर 0 आ गया तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सोल्यूशन आप कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का बराबर, कहने का मतलब a का मान निकालना है आपको, ठीक है, a का मान निकालना है। अब जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो कहने का मतलब अगर a बराबर हम 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आंसर मेरा सही होगा, तो आइए देखते हैं। साइन 0 बराबर 0, तो साइन 2 × 0, a का मान 0, तो 2 गुना 0 प्लस 2 sin a, तो 2 sin 0। साइन में 2 से 0 करेंगे, 2 से साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और हम ये भी जानते हैं कि साइन 0 का मान 1 होता है, ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, इसलिए 0 बराबर 0। इसका मतलब कि a का मान हम 0 रखेंगे तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 30 बट्टा 1 - 10² 30। 10 30 का मान होता है 1/√3, ये गुना है तो 2 गुने 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये होगा क्या होगा 2/√3, ठीक है, बटा 1 - 1/√3, क्योंकि √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आता है और 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 2/√3 होगा। ये चूंकि हम यहाँ से चेंज कर दिए हैं, देख रहे हैं आप, इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 एकम 3 माइनस 1 होगा, 3 में से एक जगह 2 और बटा √3, तो चूंकि ये वाला बटा चेंज होता है ना, ये वाला बटा, तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया और ये 3/√3 बचेगा। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि इस 3 को √3 में √3 में तोड़ दिए हैं, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही लिख सकते हैं।
तो एक रूट तीन से कट जाता है, तो सिर्फ ऊपर को होता है रूट थ्री। तो रूट थ्री का मतलब है कि 1060 का मान आता है, इसलिए आपके ऑप्शन में 1060 दिया होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। आप वीडियो को रोक रोक कर देखें, सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करा है, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये जिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस होता है। यदि 10a+b बराबर रूट थ्री और 10a-b बराबर 1/√3 करा, जीरो से बड़ा a+b है और बड़ा से बराबर 90 से भी बड़ा और बराबर है। करा b से बड़ा a है, तो a और b का मान निकालिए। जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि a का मान ज़्यादा है b से कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चूंकि दिया था आपके क्वेश्चन में कि a+b बराबर रूट तीन, आप देख रहे हैं इसमें, एक बार फिर से हम इसको नीचे करते हैं। a+b बराबर रूट तीन, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 10a+b बराबर 1060, क्योंकि रूट थ्री होता है 1060 में। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, चूंकि 1060 बराबर रूट थ्री होता है, आपको लेना होगा। फिर दिया है 10a-b बराबर 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि 10 1/√3 किस में होता है, 10 30 में होता है। तो 10 30 बराबर ले लिए, कहने का मतलब समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2, समीकरण 1। अब दोनों समीकरण को हम लेंगे, क्या लेंगे, तो चूंकि दोनों में 10 है तो 10 10 तो कैंसिल हो जाएगा। a+b बराबर 60, a+b बराबर 60 ले लेंगे, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अब a-b, अब यहाँ भी 10 10 कैंसिल होगा, तो a-b बराबर 30। दोनों समीकरण को लेने पर और वहाँ पे जो प्रत्यावर्तन और विलोपन विधि था, उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कि दोनों ए है, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस और माइनस। अब जानते हैं कि साइन जहाँ प्लस होता है उसको माइनस करते हैं, माइनस होता है प्लस करते हैं, ये कट गया। तो बी और बी 2b बराबर 60 में 30 31, तो यहाँ से 2b बराबर 30 आया, तो बी का मान 15 आया। इसका मतलब है कि 15 से ज़्यादा आया, क्योंकि वहाँ बोल रहा था कि ए बड़ा है बी से। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 का हम लेते हैं, a+b 60 था, आप ऊपर देखे थे कि a+b क्या है, 60 है। तो b का मान 15 रख दीजिए, तो a+b बराबर 15 रखें, तो ये b उधर जाएगा, यानी 15 उधर जाएगा, तो 60 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 45 डिग्री a का मान आएगा। अब देख लिए कि a जो है बड़ा है b से, क्योंकि a का मान क्या आया, ज़्यादा आया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप लोग उसको कर सकते हैं, और मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको अपलोड करता रहूँगा, आप लोग तक पहुँचाता रहूँगा, और आप लोग भी इसको जितने से जितने दोस्तों वहाँ तक पहुँचाइए, और इसको एकदम सॉल्यूशन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।